Hello everyone, welcome to my channel or welcome back. And if we are meeting for the first time, I am आरती and आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक बहुत ही प्यारा सा नॉर्मल मेकअप जो कि आप किसी को भी दे सकते हैं इवनिंग पार्टी के लिए। और यस, ये मेरी मॉडल हैं, ये मेरी क्लाइंट नहीं है एंड शी इज़ माई स्टूडेंट। और इनका बहुत मन था कि इनके ऊपर हम एक अच्छा सा मेकअप करें। सो येस, एंड ऑफ कोर्स शी वांटेड समथिंग बोल्ड, क्योंकि न्यूड मेकअप से वो बहुत बोर हो चुकी हैं। हमने कई बार इनके ऊपर न्यूड मेकअप किया है। तो शी वाज लाइक, मैम दिस टाइम आई वांट सम कलर एंड वी वर लाइक ऑल इन फॉर इट। आई लव कलर, आई लव टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स। और सबसे पहले हमने इनको मॉइस्चराइज़र दिया है, फिर प्राइमर, और इसके बाद मैं इनको इल्यूमिनेटर लगाऊंगी। तो यस, ये हम कैमरा के सामने बैठकर फ़र्स्ट टाइम मेकअप शूट कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा था कि फ़र्स्ट टाइम ही काम कर रही हूँ। जो चीज़ें बहुत अच्छे से हम जिसमें परफेक्ट होते हैं, वो भी जब कैमरा के सामने कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ा सा लगता है अरे अरे कैसा एंगल आ रहा है, ये ठीक से लगा है या नहीं लगा है, कोई ना कोई स्टेप भूल जाते हैं। बिकॉज़ ये नया है, ये मेरे लिए बहुत नया है। मेकअप करते हुए मुझे कई साल हो चुके हैं, बट ऐसे कैमरा लगाकर खुद पर करना या किसी और पर करना, ये मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मैं इसको एन्जॉय भी कर रही हूँ, बट थोड़ा सा कई बार ऐसा भी लगता है कि कुछ भूल रही हूँ, कुछ गलत कर दूँगी। सो इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट वी डू, बट आई एम थॉरली एन्जॉइंग इट एंड आई हैव गॉटन सो मच ऑफ सपोर्ट इन माई लास्ट वीडियो। कितने सारे लोगों ने देखा, आई कुडंट इवन इमेजिन कि 300 लोग मेरा वीडियो देखेंगे, एंड अभी तक उस पर 300 व्यूज़ हो चुके हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले देखो, मैंने कोई कलर करेक्शन नहीं किया है, मैंने सिर्फ सुप्रा का एक डार्क शेड लेकर इनके पूरे चेहरे पर न्यूट्रलाइजिंग की है, क्योंकि अनइवन स्किन टोन बहुत जगह पर है, तो न्यूट्रलाइजिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अगर देखो बेसिक सीखना है तो मैं बिल्कुल बेसिक से भी सिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ी सी वीडियोस पोस्ट करके आई जस्ट वांट टू शो यू माय वर्क। तो ये मैं कलर चेक करी थी, जो कि इनके ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा था। तो अगेन मैं एक डार्क और एक लाइट शेड, दोनों येलो टोन में लेकर के इनको एक बेस दे रही हूँ। मुझे इनको कोई बहुत फेयर नहीं करना था। आई प्रेफर कि मैं मोस्टली जितना टोन के साथ में काम हो सके वही करूँ। एक्स्ट्रा ड्रामेटिकली कोई फेयर बनाने का मुझे बिल्कुल भी अपने क्लाइंट को या अपने मॉडल को कोई भी मुझे ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता है। एक थोड़ा सा वार्म टोन में एक इवन टोन आ जाए फेस पे, तो वो अच्छा लगता है। बाकी थोड़ी बहुत इम्परफेक्शंस तो देखो, अगर कोई मेकअप करवा रहे हैं, दे वुड रियली वांट कि आप उनके थोड़े से इम्परफेक्शंस हाइड कर दो, उनको एक क्लीन कैनवस अपना फेस दिखाई दे। तो ये तो ऑब्वियसली आपके मॉडल या आपके क्लाइंट चाहेंगे, तो उतना तो डिलीवर करना ही पड़ता है। तो हियर विंटर्स के लिए सुप्रा बहुत अच्छा है, और मैं क्रायोलॉन सुप्रा यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैं कस्टमाइज्ड बेस यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट्स के ऊपर हमेशा, जिसमें कि मैं अपनी कुछ बेस का फॉर्मुलेशन करती हूँ और वही अपने क्लाइंट्स पर जो है यूज़ करती हूँ। बट फॉर द सेक ऑफ द वीडियो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुप्रा के साथ ही काम कर रही हूँ। और यस, ये मेरी मॉडल है और बहुत एक्साइटेड है। इसको हम अच्छे से बेस ब्लेंडिंग कर रहे हैं। बेस ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आइज़ पर भी इनको सेम वो लगा दिया है, वो फुटेज में आया नहीं है। तो अब मैं सुप्रा का ही एक डार्क शेड लेकर इनकी कंटूर कर रही हूँ। बहुत लाइटली कंटूर कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो मॉडल है इसका फेस बहुत स्ट्रक्चर्ड है, बहुत छोटा है। तो मैं सिर्फ अपने शेडोज़ वापस लाने के लिए, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगा देते हैं तो फेस फ्लैट हो जाता है। तो उस फ्लैट फेस को वापस से डायमेंशन देने के लिए हमको कंटूरिंग करनी ज़रूरी होती है, स्पेशली जब आप कैमरा के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तब आप थोड़ा सा कंटूरिंग देंगे तो फिर वो एक डायमेंशनल फेस लगता है। एंड येस, माथे पर बहुत थोड़ा सा, बिकॉज शी हैज़ अ स्मॉल फेस एज आई मैंशनड ऑलरेडी। और ये सब चीज़ें ध्यान में रखकर हमको अपना हमेशा से चूज़ करना होता है कि कहाँ हम प्रोडक्ट का एप्लीकेशन कर रहे हैं, कहाँ पर हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं, कितना हम लगा रहे हैं। वी हैव टू कीप एवरीथिंग इन माइंड, फ्रॉम हर फीचर्स टू हर स्किन टोन टू हर टेक्सचर, एवरीथिंग।
एंड यस, बहुत लाइटली हमने उनको चेहरे पर थोड़ा सा वार्मथ दे दिया है। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा लाइट कलर लेकर उनको हल्का सा अंडर आइज पर ब्राइट कर रही हूँ। ब्रिज ऑफ द नोज़ हल्का सा ब्राइट करेंगे, तभी हमारा कॉन्टोर भी उठकर आता है जब हम थोड़ा सा हाईलाइटिंग कर देते हैं। तो यस, ये हमने अप्लाई कर दिया है और बस ये जो हमने चीक कॉन्टोर किया है उसको भी नेगेटिव वो करके उसके नीचे थोड़ा सा लाइट करके हम उसको हाईलाइट कर देते हैं कॉन्टोर को। तो यस, ये देखिए हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। और ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा डैम्प यूज़ करेंगे, बिल्कुल डैम्प ब्लेंडर यूज़ करेंगे। कभी भी बहुत पानी नहीं होना चाहिए और सूखा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपका सारा प्रोडक्ट अब्जॉर्ब कर लेता है। और यस, अच्छे से ब्लेंड करके इसके बाद हम इस पर पाउडरिंग करेंगे। नेक को कभी विल नेवर फॉरगेट द नेक। हमेशा नेक पर जहाँ तक आपका स्किन विजिबल है वहाँ तक आप मेकअप करो। ऑब्वियसली आप हैंड्स पर, बैक पर, कई बार क्लाइंट का डिमांड होता है मेरे हैंड्स काले दिख रहे हैं, मेरे आर्म्स काले दिख रहे हैं, मेरा बैक काला दिख रहा है। उतना हम ऑब्वियसली प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकते हैं, फॉर दैट विल चार्ज एक्स्ट्रा। बट येस, जो फेस से जुड़ा हुआ जितना एरिया आपका एक्सपोज्ड है उसको डेफिनेटली आप कवर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप बॉडी मेकअप यूज़ कर सकते हैं। आप यू कैन यूज़ नॉर्मल फाउंडेशंस और उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिला के यू कैन अप्लाई ऑन देयर आर्म्स एंड देयर बैक एंड नेक एंड वेयरएवर दे वांट। नाउ आई एम जस्ट लाइटली डैबिंग पाउडर एवरीवेयर। और पहले मैंने थोड़ा सा अंडर आइज को सेट किया था स्पॉन्ज के साथ, और अब मैं ब्रश से फुल फेस पर पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। नाउ आई एम गिविंग अ पाउडर कॉन्टोर। तो जो हमने कॉन्टोरिंग की थी ऑलरेडी उसी पर थोड़ा सा पाउडर अप्लाई करके हम पाउडर कॉन्टोरिंग कर देंगे। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, समटाइम्स फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं क्लाइंट के ऊपर, तो हमें लगता है कि हमारा ना बेस ठीक से नहीं लग रहा, बेस ठीक से नहीं लग रहा। वो प्रॉब्लम बेस की नहीं होती है, फेशियल हेयर की होती है। अब जब मैं वीडियो में ये देख रही हूँ इनका साइड प्रोफाइल, तो मुझे दिखाई दे रहा है कितना ज़्यादा फेशियल हेयर है और बेस जो है उसमें स्टक हो जा रहा है और फिर वो कभी भी स्मूथ नहीं लगता। तो जब आप, अभी तो देखो मैं मॉडल के ऊपर वर्क कर रही हूँ सो इट वोंट बॉदर दैट मच, बट देन अगेन जब आप ब्राइड या फिर कोई रियल क्लाइंट पर वर्क करें तो ज़रूर से ये ट्राई करें कि दे डोंट हैव मच फेशियल हेयर। अगर वो कंफर्टेबल होते हैं उसके साथ, डेफिनेटली गो फॉर अ फेशियल हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट बिफोर हैंड, be it anything you use, threading or waxing or whatever, even dermaplaning you can go for, but yes, facial hair नहीं होगा तो बेस बहुत स्मूथ आता है, ठीक है। तो ये मैं इनको थोड़ा सा ब्लश ऑन दे रही हूँ और yes, after that वही will go for some base on the eyes. Again this is Supra only, जिससे मैंने हाईलाइट किया था वही। आई डोंट यूज़ टू मैनी प्रोडक्ट्स और अपना काम डिफ़िकल्ट नहीं बनाते हैं। तो या एंड मैं अब इनकी ब्राउज़ को थोड़ा सा शेप कर रही हूँ। इनकी ब्राउज़ बनी हुई नहीं है, बस मैं थोड़ा सा कलर लेकर उनको बस हाईलाइट कर दे रही हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर ब्राउज़ शेप्ड अप होती हैं तो फिर ऑब्वियसली बहुत अच्छा बनता है ब्राउज़ का शेप। ये हम इनको क्योंकि मुझे इनको एक पर्पल शेड देना है, इवेंचुअली आई एम गोना कम टू अ पर्पल शेड। यहाँ मैं क्या करती हूँ ना, मैं बेस को कभी भी सेट नहीं करती हूँ पाउडर से, वो बेस होता है स्टिकी। अब स्टिकी बेस के ऊपर जब हम एक थोड़ा सा पाउडरी शेडो लगा देते हैं ना, तो फर्दर डार्क कलर के शेडोज ईजीली ब्लेंड हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक ब्राउन कलर लिया था और उसको मैंने क्रीज पर सबसे पहले क्रीज पर, और अब अच्छे से बैक एंड फोर्थ राउंड सर्कुलर मोशंस, बैक एंड फोर्थ एंड राउंड सर्कुलर मोशंस यूज़ करते हुए हमें अपना शेडो ब्लेंड करना है अच्छे से। इसके बाद मैं ले रही हूँ पर्पल कलर, जो कि हाईलाइट है हमारे मेकअप का, क्योंकि आज का मेकअप ये पूरा पर्पल थीम मेकअप है।
तो यस, इसको लेकर मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ अपने पहले वाले कलर्स के साथ। और क्योंकि आँख छोटी है, इसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कट क्रीज करें या फिर कोई और टाइप का मेकअप करें, डबल विंग लाइनर मेकअप करें, ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता। बट पहले तो वो उतना मेकअप नज़र नहीं आएगा इस आँख को। जैसे ये ओपन करेंगी आधी से ज़्यादा आँख छुप जाएगी, ठीक है, तो इतना मेकअप विजिबल नहीं होगा। इस आँख पर हमेशा या तो आप स्मोकी मेकअप की तरफ जाएं, किसी भी कलर का स्मोकी। स्मोकी डजंट मीन कि काला ही होना चाहिए, किसी भी कलर का स्मोकी, या फिर जैसे मैं कर रही हूँ एक डार्क कलर ब्लेंड करेंगे और मिडिल ऑफ द आई, जो आई बॉल है, उसको हाईलाइट करेंगे किसी भी मेटालिक शेडो के साथ। तो यहाँ मैंने गोल्ड यूज़ किया है, तो गोल्ड एंड पर्पल हमने इनको आई कलर दिया है। और इस तरह एक जेल लाइनर की लाइन लगाने के बाद मैं इसको फर्दर अच्छे से थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगी, जैसे स्मोक आउट कर दूंगी, क्योंकि स्टार्क लाइन इनकी आइज़ पर कोई भी मैं नहीं लगाने वाली हूँ। तो ये ब्लैक कलर को हल्का सा मैंने स्मोक आउट कर दिया और एंड्स पर थोड़ा सा स्मोक कर दिया है, थोड़ा सा डार्कर एंड्स क्या जैसा वो दिखाई देगा, इल्यूजन देगा, क्योंकि हमने डार्कर एंड्स किसी शेडो से नहीं बनाए हैं। तो मैंने जेल लाइनर को ही थोड़ा सा ब्लेंड कर दिया है। अब मैं जेल लाइनर को ही एज काजल अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट, न्यूड, कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं। टुडे बिकॉज जो कलर था वो पर्पल था, थोड़ा डार्क था, तो मैंने ब्लैक काजल ही इनको अप्लाई किया है। इसके बाद वही थोड़ा सा काजल हम आउटर एंड्स पर ब्लेंड कर देंगे और फिर हम एक ब्लैक शेडो लेकर ऑन अ फ्लैट डिफाइनर ब्रश आई एम लाइटली गोना सेट माय एंटायर क्रीम प्रोडक्ट को हमेशा हमें पाउडर प्रोडक्ट से सेट करना होता है, हमेशा। दिस इज़ अ रूल, ओके। नो, इट्स नॉट अ रूल। मेकअप में कोई रूल्स नहीं होते, जैसा आपको लगे वैसा कर सकते हैं। ये रूल मैंने मेरे लिए बनाया है। जब मैं क्रीम प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ तो मैं उसको पाउडर से सेट एंड सील करती हूँ, क्योंकि इंडियन वेदर में हमारा हमेशा पाउडर प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बीट विंटर्स में भी आपको थोड़ा सा सेटिंग का ध्यान रखना पड़ता है। आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र या फिर क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट के साथ अपने क्लाइंट को नहीं भेज सकते बाहर, नहीं बेच सकते इंडिया में। बाहर ये जहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ पर ये चलता है, क्रीमी क्रीमी शेडोज़, क्रीमी लिपस्टिक, क्रीमी ब्लश। यहाँ तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस तो नहीं चलता। अच्छा, अब मैं इनको एक पर्पलिश सा ही एक लिप शेड दे रही हूँ। इट्स अ मिक्स ऑफ अ फ्यू। सम पीपल आस्क मी लिपस्टिक का शेड, तो ना मैं कभी अपने लिपस्टिक का शेड बता सकती हूँ, ना मैं क्लाइंट के लिपस्टिक का शेड बता सकती हूँ, क्योंकि आई ऑलवेज मिक्स अ फ्यू लिपस्टिक्स एंड यूज़ इट। और हमेशा लिपस्टिक को कभी भी हम ट्यूब से यूज़ नहीं करेंगे, दैट इज़ नॉट राइट एथिकली। हमें हमेशा प्रोडक्ट को अपने बैक ऑफ द हैंड लेना है, या फिर यू कैन यूज़ अ पैलेट इफ़ you have a lot of time, you can easily take it out on a palette and then use it with a brush. Always and always take the product out, never use it directly from the tube. ये एक बहुत गलत प्रैक्टिस है which makeup artists and salons are doing and practicing. बहुत गलत है। अपने हाइजीन का, अपने सैनिटरी मेजर्स का अच्छे से ध्यान रखो, चाहे आप क्लाइंट पर कर रहे हैं या फिर आप मॉडल पर कर रहे हैं। दीज थिंग्स विल टेक यू फर्दर। और मेकअप सब कर लेते हैं, बट देन यूज़ योर ओन प्रिंसिपल्स, यूज़ योर ओन रूल्स। आपको किस तरह काम करना है, इट्स ऑल इन योर हैंड्स। तो यस, ये मैंने इनको एक पर्पलिश और मरूनिश लिप शेड दिया है, विच इज़ लुकिंग वेरी प्रिटी ऑन हर, विच इज़ कॉम्प्लीमेंटिंग दी colors that we have used previously. And I'm gonna lightly line it. Outline is not much in trend, but makeup artists खुद trends बनाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते हो। मुझे थोड़ा सा एक क्लीन लुक नज़र आता है जब मैं थोड़ा सा लाइन कर देती हूँ। इसके लिए मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। यू कैन एनीवेज यूज़ लिक्विड लिपस्टिक, और अ बुलेट लिपस्टिक इज़ वेरी गुड आउटलाइन करने के लिए। बुलेट लिपस्टिक बहुत अच्छी होती है। ये मैं थोड़ा सा लैश बैंड को हाइड कर रही हूँ यूजिंग सम लिक्विड लाइनर, विच आई थिंक डिडंट गो रियली वेल। नाउ जैसे मैं वीडियो देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे लाइनर और यूज़ करना चाहिए था। तो ये करते करते समझ में आता है धीरे धीरे। अभी पहला लुक शूट कर रहे हैं, मे बी आने वाले लुक्स में और बहुत सारी नई चीज़ें
समझ में आएंगी तो और अच्छे से करेंगे। नाउ थोड़ा सा बस इनको फ्रंट से हम हेयर स्टाइल दे रहे हैं एंड यस, ये थोड़ा सा क्योंकि ओपन में मेरी मॉडल को बिल्कुल भी बंद नहीं चाहिए था, शी वांटेड, एंड दिस इज़ माय मॉडल रेडी। आई एम जस्ट शोइंग हर ऑफ एंड हम बहुत फन करते हैं हमारे सलोन पर, बहुत हम मज़े करते हैं और साथ में काम करते हैं और बहुत मज़ा आता है। दिस इज़ हर फाइनल लुक एंड इनको तो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ये बताओ। और अगेन सो मेनी वीडियोज़ आर लाइंड अप, आई एम गोना कम अप विद सो मेनी न्यू वीडियोज़ और बहुत नई सारी चीज़ें करेंगे साथ में। तब तक के लिए आप ज़रूर से कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड इट्स नॉट दैट मुझे बहुत सारी चीज़ें आते हैं, बट विल लर्न टुगेदर एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।